जी सर, बताएं आज क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहेब की जयंती पर। सबसे पहले मैं जय भीम संसार टीवी चैनल के को अपने बाबा साहब के 133वीं जन्म जयंती के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को। तो आज बाबा साहब की जयंती भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो भी काम किए मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि बाबा साहब के कोई ये कह सकता ये किसी एक विशेष समुदाय के लिए कोई काम किया हो। क्योंकि जैसे आपने पता हो कि जब 1952 के अंदर देश के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड आया तो पूरे देश के अंदर तबाही मच गई थी। तो बाबा साहब ने उसी टाइम विचार आया, हीराकुंडा बांध, भाखड़ा डैम और इस तरह से बहुत से डैम बनाए जिससे बाढ़ के ऊपर नियंत्रण पाया गया। बाबा साहब ने किसानों के लिए जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी उसका कानून बना करके किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए, ये एक बाबा साहब ने कानून बनाया। क्योंकि उस टाइम जब भारत देश आज़ाद नहीं था तभी अंग्रेज़ों से लड़ करके बाबा साहब ने ये कानून बनाया था कि जब जिस किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उससे लगान नहीं लिया जाए। और उस टाइम जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उसके अंदर ये प्रावधान किया कि किसी भी फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार उसका मुआवजा दे। इसलिए बाबा साहब ने हर लोग के लिए कानून बनाए, विशेषकर महिलाओं को। जिस देश के अंदर कोई अधिकार नहीं था तो महिलाओं को विशेषकर जो आज पढ़ी लिखी महिलाएं, नौकरी पेशे में जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव जो अवकाश मिलता है ये बाबा साहब की सोच थी। इसी तरह बाबा साहब ने मजदूरों के लिए कानून बना जो पहले 12 घंटे 18 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने इनका समय निर्धारण करके 8 घंटे का इनका काम निश्चित किया और वीकली ऑफ बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने ESI जो मेडिकल सुविधा है मजदूरों के लिए ये बाबा साहब ने लागू कराई। इसलिए किसी विशेष जाति नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बाबा साहब ने जीवन भर अपने अथक प्रयासों से काम किए। और आज वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं कि बाबा साहब का अगर जो संविधान नहीं होता तो ये देश सुरक्षित नहीं होता। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के संविधान के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम ज़रूर पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं और जन कल्याण के लोगों के बीच में जाकर के संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें जिससे लोगों का कल्याण हो और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो। जी, जय भीम, जय भारत। वर्तमान सरकार इस समय संविधान को बदलने की और हटाने की कुचेष्टा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार चाहे कोई भी है, पहले वाली सरकारें भी थी, आज भी है, बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जा रहे। और आज के समय में वर्तमान सरकार की मैं बात करूं तो ये संविधान को बिल्कुल साइड में रख दिया गया है। संविधान के हिसाब से कुछ नहीं किया जाता, केवल संविधान तो एक किताब के रूप में रहेगी, बाकी संविधान से हट करके सारे काम, चाहे वो कोर्ट के फैसले हैं चाहे और दूसरी काम है, संविधान से अलग हट के काम किए जाते हैं। क्योंकि जबकि संविधान के अंदर तो बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि जो संविधान का नियम कानून का जैसे काम होना चाहिए वो इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि ये सरकार ने समझना चाहिए और संविधान के अनुसार ही कोई भी फैसला ले वो अच्छा होता है। आज बाबा साहेब की जयंती पर मैं एक बात, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, इसमें आने वाले समय में हम बदलाव ले आ पाएंगे या EVM के दम पर कहीं पिछड़ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आने वाला जो संविधान चुनाव है इस चुनाव के अंदर हम पूर्ण रूप से बदलाव ला सकते हैं अगर जो हम बाबा साहब की बात को माने तो। लेकिन अगर जो हम इस बाबा साहब के उत्सव का उत्सव ही रख दिया गया तो ये बदलाव नहीं आ सकता। सबसे पहले हमने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। और उन्होंने जो बात कही है कि हमें जाति नहीं जमात के ऊपर काम करना होगा, बात बिल्कुल सही है। मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बाबा साहेब को दोबारा जिंदा किया, विचारों को उनको सबके सामने लेके आए और एक बहुजन समाज पार्टी का उदय किया। हाँ, EVM के दम पर हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ, जैसे अब हम देख रहे हैं
बहुत बड़े हमारा एक बुद्धिजीवी वर्ग जो लॉयर है वो इसको प्रैक्टिकल रूप से दिखा रहा है कि इसके अंदर विश्वसनीयता नहीं है। और चुनाव का काम है निष्पक्ष चुनाव होना, और वो विश्वसनीयता जिन देशों ने ईवीएम को लागू किया था उन देशों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकती। तो इसलिए ईवीएम को मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं चंडीगढ़ का एक मेयर का चुनाव था, उसके अंदर केवल 36 वोटों को काउंट करना था, उसके अंदर भी इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई और वो सबके सामने क्लियर आ गया। अगर जो ये ईवीएम के माध्यम से होता तो ये गड़बड़ी नहीं पकड़ी जाती। तो इसलिए ईवीएम का बैन होना चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय? मैं रमेश गौतम, गांव धनकोट से बाबा साहब का अनुयायी हूं और बाबा साहब के रास्ते पर चलने का मैं प्रयास करता हूं और लोगों को मेरा यही काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के बारे में जागरूक करूं और उसके रास्ते पे आगे बढ़े, यही है।